साल का विकास 30 माह में ठाकुर रामवीर सिंह का अल्पसंख्यक समाज ने किया स्वागत। मुरादाबाद की मुंडा पांडे कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय ने भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह का समर्थन करते हुए स्वागत किया। उनके समर्थन में नवाब होटल रामपुर रोड पर एक सभा का आयोजन किया गया। भाजपा प्रत्याशी को परंपरागत टोपी और साफा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाजपा प्रत्याशी ने कहा, सपा सरकार के विधायकों ने क्षेत्र के विकास के साथ खिलवाड़ कर दो हाथ किया है। अपनी नीतिगिरी चमकाने के लिए मुस्लिम समाज का दुरुपयोग कर उनके विकास को गर्त में पहुंचा दिया। मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े बिरादरी का गलत लाभ उठाकर उन पर अत्याचार करते रहे हैं। उन्होंने सपा विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा, जीतने के बाद जनता की समस्याओं को सुनने से परहेज करते हैं, जिससे समाज में उनके खिलाफ विकास न कराने को लेकर नाराजगी है। भाजपा के विकास को सभा के समक्ष बताते हुए कहा, क्षेत्र में सबसे अधिक मुस्लिम समाज को आवास, पेंशन, चिकित्सीय लाभ उनके द्वारा दिलाया जाए। उन्होंने कहा, यदि जनता ने सेवा का मौका दिया तो 30 साल का विकास 30 महीने में कराया जा सकता है। उन्होंने कहा, जनता को बरगलाने का काम सफाई करते हैं, उनके झांसे में आकर अपने विकास के वादक न बने। सभा में सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद आजम ने किया। सभा में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने उनके समर्थन देने के लिए अपील की। दूल्हा लंबरदार हाजी गुलाम नबी आदि ने अपने विचार सभा के समक्ष रखकर क्षेत्र के विकास के लिए बड़े स्तर पर सहयोग कर भारी तादाद में भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम प्रधान बीपू बरियर उफ खरक मोहम्मद इरफान सरकारी राशन विक्रेता चिराग अली ने किया। समाचार टीवी से शावेज खान की रिपोर्ट। बैठे हुए नहीं है, नहीं है बैठे हुए मेहंदी लंबड़दार चले गए, लेकिन नासर टोपी बैठे हुए, हारून बैठे हुए हैं, बैठे हुए मेहंदी लंबड़दार और तारिक, ये नासर टोपी मेरे पास आए। इन्होंने कभी मुझे वोट न दिया विधानसभा में, कभी दिया हो तो बताएं, कसम खाकर। ये मेरे पास आए, मैं इन्होंने फोन करा, गाँव मैंने यार गाँव में, बोले भैया आना चाह रहे हैं, मैंने आ जाओ। इन्होंने बताया, यार वो बारिक मास्टर है हमारे गांव का, तुरंत ऐसे यहाँ से यहाँ करा दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने बीएसए को फोन मिलाया, मुन्ने अली बीएसए था। मैंने कहा मुन्ने अली, ये बारिक है हमारा भाई है, छोटा हमारा कार्यकर्ता है, इसे यहाँ से यहाँ कर दो। क्या पैसे गए? 1 रुपया क्या? हमें जरूरत नहीं थी पैसे की। बारिक ने हमें वोट तो नहीं दिया ना एमएलए, और सपा की सरकार थी। हम ये भी कह देते भाई हमारी तो सरकारी ना है, हमसे क्या मतलब है ट्रांसफर पोस्टिंग का। आए और 1 मिनट में फोन किया और काम झंड हो गया। 50-50 हजार वालों के ऑर्डर बाद में हुए और बारिक का ऑर्डर पहले हुआ। पूछ लो। तो इन बातों को समझने की जरूरत है या नहीं समझने की जरूरत है? राशन डीलरों का हाल क्या था? 35% गल्ला गोदाम पे छोड़ दिया जाता था राशन डीलर द्वारा हर महीने, और इजाजत क्या थी कि हर महीने 35% गल्ला छोड़ेगा। 35% तो गल्ला छोड़ेगा, और तुझे डीलरी दिलवा दूंगा तो इतने लगे, और इसकी डीलरी हटवा दूंगा तो तू इतने लगे। बली में लिफाफे रहेंगे दादाजी अरे भाई क्या करोगे, ऊपर वाले ऐसे तो खौफ खाओ यार। अब देखा तो लोगों का दिल दुख रहा है, अपने घर की गाड़ी कमाई फिर भी दे रहा है, अपनी बीवी पे ठीक से चप्पल नहीं है, बच्चों को ठीक से कपड़े नहीं दे रहा, बच्चों की फीस महीने से नहीं भर पा रहा, लेकिन बली में लिफाफा दे रहा है। इस बात को याद करो यार, अगर आप में जरा सी भी मुसलमान होने की रूह होगी, तो अगर मैं ऐसा एक भी काम कर दूं तो मुझे उस गांव से जरा सा भी, अगर मैं कोई घटिया एक भी काम कर दूं, तो आप अगर सच्चे मुसलमान हो तो मुझे गांव में घुसने मत देना। लेकिन कितने घटिया काम कर दिए, और तुमने जाएगा फिर तुम में बातें करेगा, कौम की बातें करेगा, रोएगा, घड़ियाले आंसू बहाएगा, और उसके बाद फिर वोट मांगेगा और तुम्हारा दिल पसीज जाएगा। तो क्या सच्चे मुसलमान का ये काम होना चाहिए? है? होना चाहिए। तो भाइयों, आप सच्चे मुसलमान